अगर पहला पद निकालना हो तो क्या होता है ए। दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी। तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2d। इसी प्रकार से चौथा पद निकालने के लिए ए प्लस 3d और इसी प्रकार से आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है। एक ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। क्वेश्चन है ए पी इक्वल टू 10 7 4 डॉट 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 का तीसरा पद क्या है? ए इक्वल टू कितना होगा 10। डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी 7 में से 10 घटाएंगे -10, यानी ए हो गया पहला पद और डी हो गया उसका सार बनता है। इसमें एन का जो वैल्यू है वो केमा पद निकालना है तीसरा। ये जो आपको निकालना है तीसरा। तो ए एन इक्वल टू 30। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एन की जगह केमा पद निकालना है तीसरा, यानी ए 30। ए इक्वल टू 10 है, एन के जगह 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -3। ए 30 का वैल्यू हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 इंटू -3। अब क्या करेंगे? ए 30 का वैल्यू होगा 10 प्लस 29 को 3 से इंटू करेंगे 87 तो -87 प्लस और माइनस माइनस होता है तो 10 में से 87 घटेगा तो -27। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे यहाँ दिया हुआ है एपी का वैल्यू -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। ये रहा। देखिए ए इक्वल टू -3, डी का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा वाला में से पहले वाले को घटाएंगे, -1/2 में से -3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस और माइनस प्लस 3, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लीजिए। अब 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से एक बार में डिवाइड होगा -1। कितना होगा यहाँ पर 3 दूनी 6, घटेगा 6 में से 1 बच जाएगा 5/2। ये जो वैल्यू आया आपका वो डी का वैल्यू आया, डी यानी सार व अंतर। अब आपको निकालना है 11वां पद, यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एन के जगह पर कितना पद है 11 लेंगे यहाँ a इक्वल टू -3 है एन के जगह पर 11 है -1 इंटू डी के जगह 5/2। अब a1 का वैल्यू निकालना है यानी 1 यानी 11 -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 बचेगा इंटू 5/2। इस 2 से 10 कट गया 5 बार में तो -3 प्लस 25 बच गया 25 में से 3 घट गया बच गया 22 यानी a11 का वैल्यू आ गया 22। ठीक है करना है ठीक है ध्यान दीजिए जो एपी में पहला अंक है वो ए का वैल्यू है यहाँ दूसरा होता है दूसरा पद और ये है तीसरा पद। जो दूसरा पद है वो आपको फाइंड करना है यानी कि इसको निकालना है। तीसरा पद दिया हुआ है 26 यानी आपको पहला पद a इक्वल टू 2 और तीसरा पद a3 इक्वल टू 26 दिया है और a2 निकालना है। तो जो दिया है जो इन सब में जो सबसे बड़ा हो उसका पहले वैल्यू निकालिए a3 का पहले वैल्यू निकालिए। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a3 का हो जाएगा क्या a प्लस 3-1 इंटू डी यानी a3 इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 घटेगा तो हो गया यहाँ पर 2d। अब a3 का वैल्यू कितना है 26 a का वैल्यू है 2 प्लस 2d d क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी हिंदी में सार बनता है। अब यहाँ पर d का वैल्यू निकालेंगे और 2d का जब वैल्यू निकालेंगे तो 26 में से 2 घटेगा 24 बचेगा। d का वैल्यू निकालेंगे तो 24/2 कट जाए कितने बार में d इक्वल टू आपका 12 आया। अब निकालना कि हमारा पद है दूसरा ठीक है यानी a2 निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस b। a2 का वैल्यू निकालने के लिए आपको a का वैल्यू पता है 2 और d का वैल्यू मालूम कितना है 12। तो 12 और 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 3 का 2 ये हुआ 3 का 1 3 का 2। यहाँ सबसे पहले जो बॉक्स है उसी का वैल्यू निकालना है। a इक्वल टू आपको मालूम नहीं है फाइंड करना है। a2 का वैल्यू 13 है a3 का वैल्यू भी आपको निकालना है और a4 का वैल्यू दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है a2 दिया हुआ है और a4 दिया हुआ है इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कहते इस प्रकार से a2 इक्वल टू फार्मूला होगा a प्लस d ठीक है।
A2 का वैल्यू दिया हुआ है 13, A प्लस डी, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप A प्लस डी इक्वल टू 13। ये निकल गया इक्वेशन 1। उसके बाद में आपको दिया हुआ है A4, तो फार्मूला होगा A प्लस 3D। A4 के जगह पर है 3, A प्लस 3D। इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से A प्लस 3D इक्वल टू 3। ये निकल गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे कि पहला समीकरण और दूसरे वाले समीकरण से, यानी समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर एक में है A प्लस डी इक्वल टू 13 और दूसरा है A प्लस 3D इक्वल टू 3। इसका साइन चेंज करेंगे तो A और A कैंसिल, -2 D में से 3D माइनस करेंगे तो -2D -10 इक्वल टू 10 बचे, -10 10 बचे। ठीक है, तो D का वैल्यू जब निकालिएगा तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो गया -5। D का वैल्यू हो गया -5। अब दोनों में से कोई भी समीकरण में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, एक कहाँ है, यहाँ है, A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस डी के जगह पर -5 इक्वल टू 13, A माइनस 5 इक्वल टू 13, यानी A का जो वैल्यू निकलेगा वो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी A इक्वल टू 18। अब आपको A के जगह पर निकल गया 18, निकालना है A3 भी आपको निकालना है, तो A3 का फार्मूला होगा A प्लस 2D, यानी A के जगह 18 और D की जगह पर -5। तो 18 - 10 यानी 8, यानी A3 का वैल्यू हो गया